आपको बता दें उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है जिसकी सरगर्मियां आपको खबरों के माध्यम से देखने को मिल ही जाती हैं। आपको बता दें सारे प्रदेश में चुनाव है लेकिन लौनी एक ऐसा कस्बा है जहां विधानसभा चुनाव हो या नगर पालिका चुनाव, यहां आपको भाजपा सपा बसपा में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा से विधायक नंदकिशोर गुर्जर एवं सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया में भी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन सपा का जोर नहीं चल पाया और जीत गए नंदकिशोर गुर्जर। आपको बता दें गाजियाबाद के लौनी में भाजपा एक मजबूत स्थिति में है, जहां भाजपा का संगठन बूथ बूथ गली गली में सक्रिय है। भाजपा से लौनी नगर पालिका के बड़े दिग्गज नेताओं ने भी भाजपा का टिकट आवेदन किया था, लेकिन जब भाजपा का प्रत्याशी सामने आया तो सभी के होश उड़ गए। आपको बता दें लौनी नगर पालिका में ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष सतपाल प्रधान की पत्नी श्रीमती पुष्पा का टिकट हुआ है। इनका कहना है ये लौनी का चौमुखी विकास कराएंगे, लौनी की नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे, गली गली चौबारे में ये कमल खिलाएंगे। नामांकन के बाद मंगलवार 25 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी पुष्पा सतपाल प्रधान ने एक प्रेस वार्ता भी बातें पत्रकारों से साझा की। आपको बता दें इस प्रेस वार्ता में लौनी से विधायक नंदकिशोर भी शामिल रहे। देखिए क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के नेताओं ने। सतपाल प्रधान, उनको जिस टाइम उनकी पत्नी का नाम घोषित हुआ तो पूरी लौनी के अंदर एकदम लगा कि निर्णय तो कुछ और सोचा था। कई लोगों के नाम थे, सभी शानदार कार्यकर्ता हैं जो जिन्होंने टिकट मांगा और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते, लेकिन वास्तव में एक कार्यकर्ता को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज दे दिया कि यहाँ कांग्रेस सपा बसपा या जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं उन पार्टियों की तरह पैसे का नहीं पसीने का और कार्यकर्ता का सम्मान होता है। आज हर कार्यकर्ता के अंदर, मैंने देखा अभी मीटिंग थी, हमारे सभासद और तमाम कार्यकर्ता आए थे, उन कार्यकर्ताओं के अंदर एक खुशी का माहौल है और कार्यकर्ताओं को लगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें एक बूथ का अध्यक्ष कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष है, काम करते हुए देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माने प्रधानमंत्री और माने गृह मंत्री बूथ अध्यक्ष रहते हुए जिन्होंने पोस्टर लगाए वो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। केवल भाजपा में हो सकता है, तो एक कार्यकर्ताओं के अंदर एक आस जगी। शुरू में ही लगा कि किसी एक बड़े व्यक्ति की पत्नी जो पार्टी की मेंबर भी नहीं है, तो हमने ये कहा था कि भाई कार्यकर्ता का टिकट हो, और पार्टी ने इस बात को माना। आप सबके माध्यम से मैं लौनी के तमाम बहनों और भाइयों को पैर पकड़ के कहना चाहता हूं कि आपने जैसा मुझ पर भरोसा किया है, दूसरी बार तमाम विरोध के बावजूद, तमाम षड्यंत्र और साजिश के बावजूद, तमाम सर्वे रिपोर्टों को नकारते हुए पहले से मुझे 18,000 से ज़्यादा वोट दे करके दूसरी बार लखनऊ भेजा है। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी और मैं आपको भी, क्योंकि मीडिया से कुछ छुपा नहीं है जी, सबसे बड़ी पार्टी है उससे एक आप चुनावी मैदान में उतरी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी लौनी नगर पालिका की देवतुल्य जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और विनती करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें केंद्र में बहुत ही विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में संत योगी आदित्यनाथ जी, ऐसी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप सब लोगों के एक बहुत सपना होता था, हर कार्यकर्ता का सपना होता है कि मुझे राजनीति की ऊंचाइयां मिले, लेकिन मैंने जमीनी स्तर पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया संपर्क प्रमुख रहा, पूर्व में किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा, वर्तमान में पिछड़ा वर्ग मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। धर्मपत्नी पूर्व में मंडल अध्यक्ष रही है, वर्तमान में मंडल की महामंत्री हैं। हम दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जो सेवा की, और जैसे ही चुनाव की मैंने नामांकन जो करा है उससे पूर्व 2 घंटे पहले तक मुझे नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी होऊंगा। एक कार्यकर्ता के नाते मैंने अपना आवेदन पार्टी को दिया था, और जब उन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने मेरे नाम पर घोषणा की, मैं अपना आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिसका एक बूथ का अध्यक्ष भी आज राष्ट्र का अध्यक्ष बना
और एक छोटा सा कार्यकर्ता लोनी नगर पालिका से चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में मेरी धर्मपत्नी पुष्पा प्रधान को बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ और आपके चेयरमैन बनाया, आपके चैनल के माध्यम से आप सबसे मैं अपने लोनी देव तुल्य जनता को एक संदेश देना चाहता हूं। जिस तरह से पूर्व में मैंने राजनीति की शुरुआत की गांव की प्रधानी से, आज मेरा गांव आपके बिल्कुल नगर पालिका का सटा हुआ गांव है। आप जाकर देख सकते हो, उसकी सड़क को उतारने में भी जो 10 फुट की ऊंचाई थी उस सड़क की, गांव में का आना जाना रास्ता बिल्कुल सकरा था। जो हमारे भाई सुबोध जी हैं, जीतू भाई जी हैं, इन सब ने सहयोग उस सड़क में मुझे दिया था। एक गांव का प्रधान होते के नाते मैंने 3 किलोमीटर की सड़क को धरती से मिला करके तमाम किसानों का फायदा किया और आवागमन का रास्ता सुलभ किया, जिससे मेरे बच्चे, मेरे क्षेत्र के नौजवान बच्चे शिक्षा नजदीक के शहरों में जाकर ग्रहण कर सकें। उसी तर्ज पर जो मेरा सपना है लोनी को एक सुंदर शहर बनाने का, ये 4 पहियों की सरकार चलने वाली है, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, विधायक हमारा है। इसी तरह नगर पालिका का जब चेयरमैन हमारा होगा तो चार पहिए की जो हमारी ये गाड़ी चलने वाली है। जो लंदन का सपना लोनी ने देखा है, जो विकास का सपना लोनी ने देखा है, जो स्वच्छ नगर पालिका का सपना लोनी ने देखा है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से घिरी हुई थी लोनी, जो नगर पालिका में आए दिन भ्रष्टाचार होते थे, उन पर विराम लगेगा। और मैं वादा करता हूं लोनी की देवतुल्य जनता से, जो उन्हें सपना लोनी के विकास के लिए देखा है उसको मैं पूर्ण करने का कार्य करूंगा और दिन रात लोनी देवतुल्य जनता के बीच में रहूंगा। एक कार्यकर्ता हूं, गरीब परिवार से आता हूं, अन्य पार्टियां टिकट बेचती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को घोषणा होने से पूर्व तक पता नहीं होता कि तुझे एक इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। आज मैं चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका लोनी से अध्यक्ष पद के लिए अपनी पत्नी के साथ इस लोनी की देवतुल्य जनता से अपील करता हूं कि आप सबको जिस तरह से पूर्व के चुनावों में कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं, अब 2017 से पहले जाइए, सपा की सरकार में कितना तांडव लोनी में मचता था। लोनी की सड़कों पर कैसे आप अतिक्रमण करते थे, लोनी की जो हमारी बहन बेटियां थी लोनी की सड़कों पर आम निकल नहीं पाती थी, रात में दिन छिपता था और गेट बंद कर लिए जाते थे। अगर वो कहीं ना कहीं सिरे जाता है तो आदरणीय लोनी के क्रांतिकारी विधायक देवतुल्य जनता के अति प्रिय आदरणीय नंद किशोर गुर्जर को जाता है, जिन्होंने भयमुक्त लोनी को दिया। और मैं वादा करता हूं नगर पालिका को स्वच्छ नगर पालिका बनाऊंगा और तमाम लोनी की जो अपेक्षाएं नगर पालिका से होती है उस सब को पूर्ण करूंगा। इस सब आप चैनल के माध्यम से दोबारा एक देवतुल्य जनता का मैं आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थना करता हूं, सच्चे सेवक को लोनी की जिम्मेदारी दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए, मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए, योगी जी के हाथ मजबूत कीजिए और आने वाले 2024 के चुनाव में एक फिर हैट्रिक मारने जा रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, फिर कमल खिलेगा। और विश्व में जो हिंदुस्तान ने हमारा एक गौरव था कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, जब हम बहुत छोटे थे हमारे पूर्वज हमें इस बात को अनेकों बार कहते थे कि देश कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में आकर अपनी गति को रुकी हुई महसूस कर रहा था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में भाजपा का कमल खिला, आप सबके आशीर्वाद से देश की जो सीमा हमारी कहीं ना कहीं आए दिन आतंकवादियों से घिरी रहती थी, आज पाकिस्तान और चीन क्या औकात रखते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देख पाए। देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 से लेकर आज हम 2022 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हैट्रिक मारने की तैयारी कर रहे हैं। विश्व हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, विश्व हिंदुस्तान के नेता की तरफ देख रहा है, जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और संत योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यशैली है उन्हीं को आम जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे और लोनी की देवतुल्य जनता का दिन रात मेहनत कर उनके सेवक के रूप में काम करेंगे। पुनः उनके चरणों में नमन करते हुए और अपील करते हुए कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर अप्लायंसेस को रखना है कंट्रोल में तो लगाइए सिर्फ भारत के टॉप क्वालिटी सर्वोकॉन वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में।